नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। बुंदेलखंड के लिए आज अहम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुजराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। अटल जी पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रधानमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, अटल जी का विजन और मिशन विकसित भारत के संकल्प में निरंतर शक्ति का करता रहेगा संचार। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी लगातार जारी। डोडो में दिखी बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। विस्फोट के बाद डूबा रूसी मालवाहक जहाज। भूमध्य सागर में हुआ हादसा। चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचाया गया। और देश और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। वेटिकन के साथ साथ चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आज उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर देश के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जयंती के अवसर पर देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर अटल जी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनका विजन और मिशन विकसित भारत के संकल्प में निरंतर शक्ति का संचार करता रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव। जब साफ नियत से, संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो, हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बनी। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है,
यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कई जन केंद्रित नीतियों को अपनाया, जिसने आम लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उनके दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के विकास को नई दिशा देने में जुटे हैं। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। देश एक मंदिर है और हम पुजारी हैं। राष्ट्र देव की पूजा में हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। ये पंक्ति है देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल जी इन पंक्तियों के अनुसार ही आजीवन अनुशासन की राह पर चलकर राष्ट्र सेवा में लगे रहे। उनका सिद्धांत न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन आज भी शासन सुधारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री रहते हुए वाजपेयी जी ने कई जन केंद्रित नीतियों को अपनाया, जिसने आम लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये योजना देश के किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्ति दिलाने में निर्णायक साबित हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना ने गांव और शहर के बीच की दूरी को लगभग समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस योजना ने जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 1998 का परमाणु परीक्षण, इसने भारत को परमाणु संपन्न देशों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। नदियों को जोड़ने की बात हो, जिससे देश के हर कोने तक जल की आपूर्ति हो सके, या फिर देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के शव को उनके घर तक पहुंचाने का फैसला, जिसने युवाओं में देश के लिए मर मिटने का जज्बा भर दिया। अटल जी हमेशा शासन के साथ अनुशासन को तरजीह देते हुए देश सेवा में लगे रहे। लिहाजा 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सुशासन हमेशा से भाजपा की प्राथमिकता रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने सुशासन को केंद्र में रखते हुए जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नीति इसका सबसे सटीक उदाहरण है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसी कई पहल की हैं जो सुशासन का प्रतीक है। इन योजनाओं में पीएम विश्वकर्मा योजना, जो पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम पहल है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में वृद्धि और उसकी निगरानी, केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 3.32 करोड़ मकान बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 19 नवंबर 2024 तक 3.21 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है और 2.67 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में 1.18 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई, जिसमें 89 लाख मकान पूरे हो चुके हैं। जन धन योजना, जो देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने और उन्हें आर्थिक सहूलियत देने में निर्णायक साबित हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। भाजपा की मोदी सरकार ने सुशासन को गति देते हुए कृषक, वृद्धजन और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। इनमें से कुछ योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना, पीएम मोदी के प्रयासों के बदौलत महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों को साल भर में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। अटल पेंशन योजना, केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निर्बाध आय उपलब्ध कराना है। आयुष्मान भारत योजना, देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस स्कीम में
आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी लगातार कार्य किया है। इनमें मेक इन इंडिया वर्ष 2014 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। 2014 से लेकर 2024 के बीच देश में 667.4 बिलियन डॉलर का FDI आया। PM स्वनिधि योजना, इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 के दौरान प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है ताकि वे अपने व्यापार को फिर से स्थापित कर सकें। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, सितंबर 2021 में शुरू किया गया ये प्लेटफॉर्म निवेशक अनुभव को सरल बनाता है। ये मंच 32 मंत्रालयों, विभागों और सभी राज्यों से मंजूरी को एकीकृत करता है, जिससे त्वरित अनुमोदन की सुविधा मिलती है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से 2022 में शुरू की गई NLP भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में काफी अहम भूमिका अदा करती है। इन योजनाओं के अलावा PM मोदी ने ऐसे कई फैसले किए जो देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुए। सत्ता में आने के बाद से ही PM मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सुशासन वाली शैली को और मजबूत बनाया है। पिछले 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से जन कल्याण की दिशा में काम किया है, वो सच्चे मायनों में अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए न्यूज एट 10। माफ कीजिए, शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए, इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री खुजराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे लाखों किसान परिवार जो हैं वो लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वो 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखेंगे। ऊर्जा की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को नमन किया। प्रधानमंत्री ने X पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि वो एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ जीवन पर्यंत भारत में शिक्षा के अग्रदूत बने रहे।
आज महामना मदन मोहन मालवीय की जी जन्म जयंती है। महामना जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। वो शिक्षा और योग्यता में उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों की बराबरी करते थे। वो आधुनिक सोच और सनातन संस्कारों के संगम थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जितनी बड़ी भूमिका निभाई, उतना ही सक्रिय योगदान देश की आध्यात्मिक आत्मा को जगाने में भी दिया। उनकी एक दृष्टि अगर वर्तमान की चुनौतियों पर थी, तो दूसरी दृष्टि भविष्य निर्माण में लगी थी। महामना जिस भूमिका में रहे, उन्होंने नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के संकल्प को सर्वोपरि रखा। वो देश के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराए। मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी उन्होंने देश के लिए संभावनाओं के नए बीज बोए। महामना के ऐसे कितने ही योगदान। मैं आज के इस पावन अवसर पर महामना मालवीय जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज ICAR कन्वेंशन सेंटर पूसा में एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित सहकारिता के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 10,000 से अधिक नव स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों एमपेक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। साथ ही वो नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो ATM भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह, वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य लोग मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय हर पंचायत में सहकारी समितियों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में आज NDA के नेताओं की बैठक होनी है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी। इन मुद्दों में बाबा साहब अम्बेडकर विवाद के अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बातचीत हो सकती है। साथ ही इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भी चर्चा संभव है। जानकारी के मुताबिक बैठक भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर होगी। यूपी के जौनपुर में मुल्ला टोला में कब्रिस्तान के बीचों बीच मिले शिवलिंग का मामला गर्माता जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि कब्रिस्तान में मिला शिवलिंग सैकड़ों साल पुराना है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष से 15-20 वर्ष पुराना बताते हुए कभी कभार पूजा पाठ की बात कह रहा है। फिलहाल शांति व्यवस्था के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जौनपुर के मुल्ला टोला के कब्रिस्तान में मिला शिवलिंग। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई विधिवत पूजा पाठ। हिंदू पक्ष का दावा शिवलिंग 1000 साल पुराना। मुस्लिमों का कहना है कि कब्रिस्तान में शिवलिंग कई वर्षों से 2006 से हो रही है पूजा। पुलिस ने किया साफ, मुल्ला टोला में शिवलिंग के क्षतिग्रस्त होने की खबर भ्रामक। सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मुल्ला टोला में स्थित कब्रिस्तान में शिवलिंग को लेकर मामला गर्मा गया है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शिवलिंग पर विधिवत पूजा पाठ हुई। इस दौरान भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिवलिंग के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय निवासी रतन मौर्य ने बताया कि यहाँ सदियों पहले एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। वहीं पर राधा कृष्ण और गणेश जी की मूर्ति थी। हमारे परिवार के लोगों द्वारा पूजा पाठ किया जाता था। पीपल का पेड़ सूखने के बाद गिरा। इसके बाद यहाँ बड़ा शिवलिंग नजर आया। रतन मौर्य ने बताया कि शुक्रवार शाम को वो लोग थाने गए थे, क्योंकि कब्रिस्तान में आने वाले लोग शिवलिंग को खंडित कर देते हैं, जिसकी सुरक्षा को लेकर हम शिवलिंग के चारों तरफ दीवार बनाना चाहते हैं, जिससे मूर्ति सुरक्षित रहे। सुबह में आते हैं, जब जाने पूजा पाठ करके चले जाते हैं। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश करते हैं, उसको दूषित करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि इसको एक घेराव करके एक छोटा सा मंदिर का रूप देकर उसको सुरक्षित किया जाए, ताकि हमारे ना रहने पर भी वो यहाँ पर सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। वहीं मोहल्ले के रहने वाले पूर्व सभासद फैजल यासीन ने बताया कि कब्रिस्तान में शिवलिंग कई वर्षों से है और 2006 से यहाँ पूजा होती आ रही है। मुस्लिम लोग कब्रिस्तान के मुर्दों को दफनाते हैं, जहाँ हिंदुओं के बहुत कम घर हैं। 2006 से हम देख रहे हैं, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान पे लोग मुस्लिम लोग अपनी मुर्दा दफन करते हैं। शादी ब्याह में भी हर लोग एक दूसरे को शामिल होते हैं। जौनपुर का माहौल हमेशा अच्छा था।
एसपी सिटी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि मुल्ला टोला में शिवलिंग क्षतिग्रस्त होने की खबर भ्रामक है। वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शिवलिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। वहां पे नियमित रूप से पूजा की जा रही है और सतर्कता की दृष्टि से वहां फोर्स लगा दी गई है। जौनपुर के मुल्ला टोला मोहल्ले में कब्रिस्तान के बीचों बीच मौजूद शिवलिंग को खंडित करने का आरोप सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया भर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है आज, और इस मौके पर देश और दुनिया के चर्चों को सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें। मैं मानता हूं ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है और एज अ नेशन भी हमारी ड्यूटी है। आज देश इसी भावना को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। The teachings of Lord Christ celebrate love, harmony, and brotherhood. It is important that we all work to make this spirit stronger. तो हम बहुत लगन से मेहनत करके गाना गाया है, बट बारिश ने परेशान कर दिया। एक मौका अभी यस देखूं तुझे तो मैं पाऊं सदा मुझे न वो करार। तूने दे तूने दे तूने दे तूने दे सो जाना निहार। तूने दे तूने दे तूने दे तूने दे सो जाना निहार। Thank you. और डी न्यूज़ के इस मंच के माध्यम से सभी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।